लेते हैं हम लोग। जैसे क्या दे रखा पहला सवाल, तो पोटेंशियल डिफरेंस V एंड I थ्रू एन इंस्ट्रूमेंट इन एन AC सर्किट ऑफ फ्रीक्वेंसी गिवन बाय V दे रखा है 5 cos ओमेगा टी। तो पहले V लिख लेते हैं। V कितना दे रखा है? V दे रखा 5 cos ओमेगा टी। ठीक है, अब देखिए भाई क्या दे रखा है? I दे रखा है 2 sin ओमेगा टी। तो I को लिख लो। I क्या हो गया तुम्हारा? I हो गया 2 sin ओमेगा टी। उसके बाद क्या बोल रहा? उसके बोल रहा है ओमेगा हो गया 2 पाई न्यू। ठीक है, तो पावर डेसिपेटेड इन द इंस्ट्रूमेंट। तो पावर का फॉर्मूला होता है तुम्हारा बेसिकली V RMS डॉट I RMS cos फाइव। फाइव तुम्हारा फेज डिफरेंस हो गया। तो एक काम करते हैं, पहले V का जो ये वाला टर्म है ना, इसको भी और इसको सेम टर्म में लेकर आता है। ये साइन में है तो इसको भी साइन में कन्वर्ट कर देते हैं। तो V जो तुम्हारा हो गया, कॉस को हम लिख सकते हैं साइन 90 प्लस थीटा, यानी कि ओमेगा टी 90/2। ठीक है, सॉरी 90, ओमेगा टी प्लस 90। अब अगर तुम करंट को मैच कराओगे तो करंट में 2 साइन ओमेगा टी और यहाँ ओमेगा टी प्लस 90। तो फेज डिफरेंस कितना का है? फेज डिफरेंस पाई/2 का है। और अगर यहाँ पर पावर के फार्मूले में V RMS डॉट I RMS डॉट कॉस, फेज डिफरेंस अगर 90 पुट करोगे तो कॉस 90 क्या हो जाना? 0। और कॉस 90 अगर 0 हो जाएगा, सब दुनिया जानती है कॉस 90 क्या होता है? 0। तो यहाँ 0 पुट करोगे तो एवरीथिंग विल बी 0। तो पावर क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है तुम्हारा, इन एन AC सर्किट V एंड I आर गिवन बाय। V दे रखा है, I दे रखा है, निकालना क्या बोल रहा है? अगेन द पावर डिसिपेटेड। तो पावर का फॉर्मूला हम लोग को पता है। पावर का फॉर्मूला तो V RMS डॉट I RMS डॉट cos फाइव। सही बात है, आ जाओ cos फाइव निकालते हैं। तो यहाँ हम लोग देख पा रहे हैं कि यहाँ भी साइन है और यहाँ भी साइन है। ये साइन 100 साइन ओमेगा टी, तो ओमेगा तुम्हारा हो गया 100 और हो गया ओमेगा टी प्लस 5। तो यहाँ 5 डिफरेंस 5 क्या है? तो 5 का वैल्यूज हमको दिख रहा है तुम्हारा पाई/3। अरे कंपेयर कर लो ना, सीधा सीधा कंपेयर कर लो ना, क्या दिक्कत है? V का फॉर्मूला अगर हम देखें तो E का फॉर्मूला होता है E0 साइन ओमेगा टी और I। तो इसके लिए जो V दे रखा है वो दे रखा है 100 साइन ओमेगा टी की जगह पे क्या दे रखा है? 100t। ठीक है, तो अगर यहाँ पे कंपेयर करोगे तो पाओगे कि ये E0 है तो ये भी E0 होगा, यानी कि E0 हमको दे रखा है 100। ठीक है, ओमेगा दे रखा है 100, ओमेगा टी होगा ना, ये वाला टर्म ओमेगा टी, ओमेगा ये भी ओमेगा हुआ, तो वो 100 दे रखा है। अच्छा, अब आई का क्वेश्चन देख लेते हैं। आई कितना दे रखा है? तो आई दे रखा तुम्हारा 100 साइन 100t प्लस पाई/3। ठीक है, ये दे रखा। अब इसमें अगर तुम ध्यान से देखोगे, तो ये तुम्हारा मिली एम्पियर में, क्वेश्चन में देखो ध्यान से, क्वेश्चन में दे रखा है मिली एम्पियर में, तो उसको बाद में एम्पियर में कन्वर्ट कर देंगे। ठीक है, आ जाओ। तो यहाँ पे अगर देखें हम लोग तो I0 तो 100 हो गया और V0 भी मेरा ये होगा ना, V0 ये भी तुम्हारा 100 हो गया। लेकिन हमको चाहिए क्या? I RMS चाहिए। तो I RMS बनाने का फॉर्मूला क्या होता है? I0/√2। अच्छा, V RMS चाहिए तो V RMS का फॉर्मूला क्या होता है? V0/√2। ठीक है, आ जाओ। तो पावर कैलकुलेट करते हैं। तो पावर इक्वल टू V RMS। तो V RMS होगा V0/√2। तो V0 कितना है? 100। तो 100/√2 डॉट I0/√2 होगा। तो I0 कितना है? 100। तो 100/√2 इंटू कॉस 5। अच्छा, 100 करंट, देखो करंट जो पुट किया ना, करंट ये वाला ये दे रखा है मिली एम्पियर में। इसको एम्पियर में कन्वर्ट करने के लिए इंटू 10⁻³ कर लो। ओके, कॉस 5 कितना दे रखा है? तो देखो 5 जो है ना तुम्हारा फेज डिफरेंस, ये पाई/3 है। तो पाई/3 फेज डिफरेंस होगा पाई/3। तो पावर तुम्हारा जो होगा सॉल्व करके तुम देखो तो ये 100 इंटू 100 इंटू 10⁻³
अपन रूट 2 इंटू रूट 2 2 हो गया। एक काम करो, 10⁻³ को अगर नीचे लिया है तो 10⁻³ हो जाएगा। अच्छा, π/3 हो जाएगा 60 डिग्री, और cos 60 तुम्हारा होता है कितना, cos 60 होता है 1/2। तो अगर तुम देखो 10⁻³ जीरो, 1 2 3 जीरो कट गया, ये 2 से काटेंगे 5 बार में, तो ये आ गया हमारा पावर 5/2, यानी पावर आ गया 2.5 वाट हो गया। 2.5 वाट हमारा कौन सा आंसर है, ये आंसर है।